Mumtaz Aslam and you are watching my channel Novel English. Today I am going to tell you about types of preposition. First of all, मैं आपको बताऊंगी कि preposition क्या होती है. preposition parts of speech का एक part होती है. पहले हमने noun पढ़ा, फिर pronoun, इसके बाद adjectives, फिर verb और adverb भी पढ़े. आज हम preposition के बारे में जानेंगे. दुरुस्त इंग्लिश लिखने में preposition का किरदार नहायत अहम है और ये इम्तहान का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है. सबसे पहले जो है ना, हम ये देखते हैं कि प्रेपोजिशन के मानी क्या हैं. प्रेपोजिशन टू वर्ड से मिलके बना है, प्री और पोजीशन से. प्री का मतलब है पहले और पोजीशन का मतलब है जगह, यानी किसी जगह पर पहले आने वाले वर्ड को प्रेपोजिशन कहते हैं. अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं. डेफिनेशन मैंने अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने आपको बताया था इसके बारे में. अब दोबारा आप देख लें प्रेपोजिशन की डेफिनेशन क्या है. अ प्रेपोजिशन is a word that makes the position of different nouns or pronouns clear, in a sentence. एक प्रेपोजिशन फिक्रे में नाउन या प्रोनाउन की, मुख्तलिफ नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन को वाज़िया करता है. फॉर एग्जाम्पल, अबाउट ये प्रेपोजिशन है, अबव, अक्रॉस, आफ्टर, अगेंस्ट. अबाउट का मतलब होता है के बारे में या मुतालिक. अबव का मतलब होता है ऊपर. अक्रॉस आर पार. बाद इसका मतलब होता है या पीछे. अगेंस्ट खिलाफ. एट पर. बिसाइड्स पास. बिटवीन दरमियान. बियॉन्ड परे. बाय जरिए से. बिफोर पहले के लिए भी यूज होता है और सामने. इन में. ऑन ऊपर. ऑफ का. टू को. थ्रू में से. इनटू में. फॉर के लिए या वास्ते के लिए. फ्रॉम से डाउन नीचे. अंडर जेर विद साथ. अब ये तमाम प्रेपोजिशन जो है जुमले में जब यूज होती है नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होती है और ये नाउन या प्रोनाउन की प्लेस, पोजीशन, टाइम और मेथड को भी जाहिर करती है. फॉर एग्जाम्पल, अब सेंटेंस में देखिए कैसे यूज करेंगे हम इसको.
फर्स्ट एग्जाम्पल देखें, देयर इज अ कैट अंडर द टेबल। देखिए मेज के नीचे एक बिल्ली है। देखो जगह जाहिर कर रही है, और अंडर क्या है, एक प्रेपोजिशन है। ठीक है, नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल, आई एम इन द क्लास। मैं क्लास में हूँ। ठीक है, लोकेशन और जाहिर हो रही है ना इसमें भी, तो ये प्रेपोजिशन यूज किया हमने। थर्ड देखें, शी इज सिटिंग बिसाइड मी। वो मेरे पास ही बैठी हुई है। अब यहाँ पे देखो बिसाइड, ये भी प्रेपोजिशन है, और जगह का भी बता रहा है कि पास ही है। द पेपर इज ऑन माई डेस्क। ये भी देखें, अब यहाँ पे डेस्क के ऊपर पेपर है तो प्लेस बता दिया, तो ये भी प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, अली वेंट विद हर। अली उसके साथ गया। अब ये देखें, ये भी प्रेपोजिशन आ गई। अब यहाँ पे एक बात नोट करें, टेबल, क्लास, डेस्क, ये नाउन थे, और नाउन से पहले प्रेपोजिशन यूज किया हमने, जबकि मी और हर ये प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस में ये यूज हुए हैं, और इनसे पहले हमने प्रेपोजिशन यूज किया है। प्रेपोजिशन जो है नाउन या प्रोनाउन से पहले इस तरह यूज होती है। प्रेपोजिशन को समझने के लिए इनकी काइंड्स का जानना बहुत जरूरी है। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन की 5 किस्में होती हैं। सबसे पहले सिंपल प्रेपोजिशन, सादा हरूफ जार। सेकंड वन है कंपाउंड प्रेपोजिशन, और कम्प्लेक्स प्रेपोजिशन भी कहते हैं, और इसमें डबल प्रेपोजिशन भी शामिल होती है, उसे कहते हैं मुरक्कब हरूफ जार। प्रेपोजिशनल फ्रेसिस थर्ड वन है, ये मुहावराती हरूफ जार। नंबर 4 पे है पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस, और ये तरकीबी हरूफ जार है। नंबर 5 पे है डिस्गाइज प्रेपोजिशन, खुफिया हरूफ जार। अब हम वन बाय वन प्रेपोजिशन की काइंड्स पढ़ते हैं। फर्स्ट वन है सिंपल प्रेपोजिशन, सादा हरूफ जार। ये सिंपल प्रेपोजिशन एक लफ्ज यानी कि वन वर्ड पर मुश्तमिल होती हैं, जो अमूमन लोकेशन, टाइम और प्लेस को बयान करने के लिए यूज की जाती हैं। मसलन ये जुमले में नाउन की लोकेशन, टाइम और प्लेस को बयान करने के लिए यूज की जाती हैं। और वो कौन सी सिंपल प्रेपोजिशन है, वो है इन, ऑन, इन, ऑन, टू, एट, अप, ऑफ, फ्रॉम, आफ्टर, एटसेट्रा।
ये वन वर्ड पे सब मुश्तमिल है। आगे देखें, फॉर एग्जाम्पल अब सेंटेंस वो करते हैं, सेंटेंस में कैसे यूज होगी ये। He sat on the chair. वो कुर्सी पर बैठा। ठीक है, प्लेस शो हो रही है ना, तो ये ऑन यूज की है, ये सिंपल प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, देयर इज सम मिल्क इन द जग। जग में कुछ दूध है, यानी थोड़ा सा दूध है। अब ये भी इसकी लोकेशन जाहिर कर रही है। नेक्स्ट देखें, देयर इज अ कैट अंडर द टेबल। मेज के नीचे एक बिल्ली है। जगह को जाहिर कर रही है कि कहाँ बैठी है बिल्ली, नीचे। ऑन, इन और अंडर ये है सिंपल प्रेपोजिशन। ठीक है, अब हम सेकंड काइंड करेंगे। सेकंड काइंड है इसकी कंपाउंड प्रेपोजिशन। इसे कम्प्लेक्स प्रेपोजिशन भी कहते हैं, जिसमें डबल प्रेपोजिशन भी शामिल है। मुरक्कब हुरूफे जार। कंपाउंड प्रेपोजिशन कंपाउंड प्रेपोजिशन को डबल प्रेपोजिशन, भी कहते हैं। ये हरूफे जार दो अल्फाज पर मुश्तमिल होते हैं। मसलन ये देखें, इनसाइड, इन प्लस साइड, यानी कि इन को साइड के साथ मिलाया तो इनसाइड बन गया। ठीक है, साइड का मतलब होता है पहलू, इन मैंने में इनसाइड अंदर। ठीक है, ये बन गई कंपाउंड प्रेपोजिशन। आउटसाइड, आउट और साइड को मिलाया तो आउटसाइड बन गया। विद इन, विद और इन को मिलाया विद इन बन गया। अप टू, अप और टू को मिलाया अप टू बन गया। इसमें इन टू भी शामिल होती है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल। बिल्ली ने मेज पर छलांग लगाई, यानी छलांग लगा के मेज पे बैठ गई, हरकत हुई है उसमें, इसलिए ऑन टू यहाँ पे आया। यह एक कंपाउंड प्रेपोजिशन है। द बॉयज जम्प्ड इनटू द वाटर। लड़कों ने पानी में छलांग लगाई। ठीक है, ये भी मुतहरक चीज है, मूवमेंट हो रही है, इसमें भी इनटू आया है, ये भी कंपाउंड प्रेपोजिशन है। his house is his house is outside the village। उसका घर गांव के बाहर है। आउटसाइड, ये भी एक कंपाउंड प्रेपोजिशन है। हमारी थर्ड वन प्रेपोजिशन की काइंड है प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, यानी कि मुहावराती हरूफे जार। बाजू का दो या दो से ज्यादा अल्फाज के साथ कोई हर्फ मिलकर फ्रेज की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसे मुहावराती हरूफे जार कहते हैं, यानी कि प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं उसे। मसलन प्रेपोजिशनल फ्रेजेस की एग्जांपल देखें, इन फ्रंट ऑफ, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ऑन अकाउंट ऑफ, इन ऑपोजिशन टू, विद रेफरेंस टू, इन स्पाइट ऑफ, बिकॉज ऑफ, अकॉर्डिंग टू, इन ऑर्डर टू, अलोंग विद, इंस्टेड ऑफ, इन अकॉर्डेंस विद, एटसेट्रा। सेंटेंस में कैसे यूज होती है, फॉर एग्जाम्पल ये देखें, फर्स्ट एग्जाम्पल है, माई हाउस इज इन फ्रंट ऑफ द कॉलेज। मेरा घर कॉलेज के सामने है। अब ये देखें, इन फ्रंट ऑफ द कॉलेज, ये एक हमारा
prepositional phrase बन गया। He passed on account of hard work, सख्त मेहनत की वजह से वो पास हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया? prepositional phrase। He failed in spite of hard work, सख्त मेहनत के बावजूद वो फेल हो गया। इन स्पाइट ऑफ, ये एक है prepositional phrase, और इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क क्या बन गया? prepositional phrase बन गया इस जुमले में। फोर्थ काइंड हमारी है पार्टिसिपल preposition, तरकीबी हरूफ जार। हरूफ जार की ये किस्म इसम फाइल यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल या इसम मफूल पास्ट पार्टिसिपल पर मुश्तमिल होती है। मसलन पार्टिसिपल preposition की एग्जांपल है पेंडिंग, कंसर्निंग, रिगार्डिंग, रेस्पेक्टिंग, टचिंग, कंसीडरिंग। यानी कि फर्स्ट वर्ब के साथ जब हम आईएनजी लगाते हैं फोर्थ फॉर्म वो बनती है और वो इसम फाइल के तौर पे जुमले में यूज होती है, तो वो कहलाती है पार्टिसिपल। तो ये प्रेपोजिशन के तौर पे भी सेंटेंस में यूज होती है, तो पार्टिसिपल प्रेपोजिशन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल कंसीडरिंग द सर्कमस्टेंसेस, हालात का जायजा लेते हुए, द थीव वाज फ्रीड, चोर को आज़ाद कर दिया गया। हिज केस इज पेंडिंग, उसका केस जो है, मामला जो है ना इल्तवा में है, पेंडिंग कर दिया गया। ये है पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। लास्ट वन हमारी काइंड है डिस्गाइज प्रेपोजिशंस, खुफिया रूफे जार। बाज़ सिर्फ एक हरफ किसी लफ्ज के साथ मिलकर उसे प्रेपोजिशन बना देता है, जबकि ये हरफ खुफिया होता है, इसलिए इसे डिस्गाइज प्रेपोजिशन कहते हैं। मसलन बिफोर और अक्रॉस, यहाँ बिफोर में बी बाय के लिए और अक्रॉस में ए ऑन के लिए यूज हुआ है। ही इज सिटिंग बिफोर द फायर, वो आग के पास बैठा हुआ है। अब यहाँ पे बिफोर जो है ना डिस्गाइज प्रेपोजिशन के तौर पे यूज हुआ है। वी सा देम वॉकिंग अक्रॉस द स्ट्रीट्स, हमने गलियों के पार से वॉक करते हुए देखा, चलते हुए देखा। अक्रॉस यहाँ पे डिस्गाइज प्रेपोजिशन के तौर पे यूज हुआ है। अब हम थोड़ी सी एक एक्सरसाइज करते हैं, और हम जैसे कि एग्जाम में आती भी है ये, ही इज वॉकिंग टू स्कूल। ठीक है, अब पहचानना है कि कौन सी काइंड है। ठीक है, अब टू जो है ना वन वर्ड पे मुश्तमिल है, तो ये है सिंपल प्रेपोजिशन। हिज हाउस इज आउटसाइड द विलेज, उसका घर गांव के बाहर। अब आउटसाइड कौन सी प्रेपोजिशन है? टू वर्ड से मिलके बनी है, आउट और साइड से, ये है कंपाउंड प्रेपोजिशन। हिज केस इज पेंडिंग, उसका केस जो है ना पेंडिंग में है, इल्तवा में पड़ गया, तो आईएनजी इसके साथ यूज हुई है, तो ये कौन सी है? पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। ही फेल्ड इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क, हार्ड वर्क यानी कि मेहनत के बावजूद भी वो फेल हो गया। ये कौन सी प्रेपोजिशन है? ये सारा जुमला जो है क्या बन रहा है? फ्रेज बन रहा है, इसलिए ये कौन सी प्रेपोजिशन? फ्रेज है। इट इज अप टू मी टू हेल्प यू, ये तो मुझ में ही है, डिपेंड करता है कि मैं आपकी मदद करूं। यहाँ पे ये अप टू यूज हुआ है, ये भी कंपाउंड या डबल प्रेपोजिशन कहलाएगी। इसके साथ ही वीडियो हम एंड करते हैं। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन योर स्टडीज। प्लीज लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। May you be happy forever. Allah Hafiz.